हमारे देश में छोटा सा भी कोई जॉब अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हम पूछते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। पर एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा था, वो बात मैं कभी भूल नहीं सका। उसने कहा जो मेरिट में पास हुआ वो आईएएस ऑफिसर हुआ, जो फर्स्ट क्लास में पास हुआ वो चीफ इंजीनियर हुआ, और जो 3 बार फेल हुआ वो मिनिस्टर हुआ। पर आपको अच्छा लगे या ना लगे, इस देश के नीति निर्धारण में राजनीतिक नेताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और यह भूमिका जो है, अगर हमारे नेता अच्छे होंगे, उनको अगर सही विजन होगी, सही दिशा होगी, तो देश की भी अच्छी दशा होने वाली है। और इसलिए नेताओं का निर्माण कैसे करना, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हम लोग अच्छे कार्यकर्ताओं को अच्छे नेता के रूप में हम कैसे निर्माण करें। जो अच्छे कार्यकर्ता है वो चुनकर नहीं आते कि उनकी इलेक्टिव मेरिट नहीं बैठते, और जिनके इलेक्टिव मेरिट होते हैं उनको हम अच्छा नेता नहीं बना सकते। और इसलिए एक ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शन, लिमिटेशंस, यही उसकी चर्चा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि राजनीति का अर्थ क्या है ये समझने के लिए अगर आप जब समझोगे, फिर उसके बाद आप जरूर राजनीति में आइए। 47 के पहले और 47 के बाद में राजनीति में बहुत फर्क पड़ा हुआ है। 47 के पहले सभी नेता ये कहते थे कि हमको देश के लिए मरना है, देश के लिए मिटना है, देश के लिए बलिदान करना है। त्याग, तपस्या और बलिदान ये शब्द बार बार सुनने में आते थे। पर आज की वर्तमान स्थिति में कोई त्याग, तपस्या और बलिदान की बात नहीं करता। उल्टा हुआ यह है कि राजनीतिक नेताओं की चाल, चलन, व्यवहार और चरित्र के कारण हमारी जो विश्वसनीयता है उसमें बहुत कमी आई है। मुझे याद है कि मैं जब विद्यार्थी था तो लक्ष्मण जी का एक कार्टून था जो टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, और उस कार्टून में दिखाया था कि खादी के कपड़े पहनकर एक आदमी जोर से दौड़ रहा था और उसके पीछे लोग दौड़ रहे थे, और वो कह रहा था, कॉल मी एनीथिंग बट डोंट कॉल मी लीडर। ये स्थिति जो है आज समाज में नेताओं के बारे में, ये बात जरूर है कि जिस प्रकार की भावना रहनी चाहिए वैसी नहीं है। पर मैं इसके लिए समाज को दोष नहीं देता। ये जो कमी है इसका कारण यह है कि हमारे समाज में सभी क्षेत्रों में डिटोरेशन है। डिटोरेशन केवल राजनीति में नहीं है, डिटोरेशन मीडिया में भी है, फिल्मों में भी है, साहित्य में भी है, सभी क्षेत्रों में है। और ये जो डिटोरेशन है ये हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या है। पर मैं इसमें से निराश नहीं हूं। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आप राजनीति में आने के लिए आपकी मकसद क्या है, अपनी प्रेरणा क्या है, इसको पहले निश्चित करिए। और राजनीति में ये जो प्रेरणा और मकसद निश्चित करने के पहले आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि मैं बहुत व्यावहारिक बात कर रहा हूं। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिसका उल्लेख विश्वनाथ जी ने किया है। और इसलिए राजनीति में आना है तो पहले अपने जीवन की व्यवस्था ठीक से लगाइए। आप आपके परिवार को ठीक प्रकार से संभाल सकेंगे तो फिर राजनीति में आइए। एक सज्जन मेरे पास आए थे और मुझे कह रहे थे कि मैं अपने जीवन को देश के लिए देना चाहता हूं, राजनीति में काम करना चाहता हूं। तो मैंने उनको पूछा, आप क्या करते हो? बोले, मेरा दुकान था पर अब दिवाला पिटा है, अब सोचता हूं कि राजनीति में काम करूं। तो मैंने उनको कहा, जो अपना घर नहीं चला सकता वो देश कैसे चला सकता? तो पहली बात, आपको कोई भी कहे, मैं एक पार्टी का अध्यक्ष भी था तो मैं लोगों को कहता था पहले अपना घर अच्छा चलाओ। जो अपना घर अच्छा नहीं चला सकता वो देश को नहीं चला सकता। तो आपके परिवार के प्रति, आपके पत्नी के प्रति, माँ और पिताजी के प्रति, बच्चों के प्रति आपके कर्तव्यों को पहले पूरा करिए। और राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है।
और इसलिए आपके जो जीवन आवश्यक खर्चे हैं वो कम से कम आपका इनकम है कि नहीं, ये देख लीजिए, और उसके बाद राजनीति में आइए। देखिए, आज के राजनीति में अलग अलग प्रकार के नेता हैं। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। वैसे हमारे में से कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। हर व्यक्ति में कहीं ना कुछ अच्छे गुण है, कुछ बुरे गुण है। और जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं सबसे होशियार हूं और मेरे में सब गुण है, क्योंकि राजनीति में अहंकार बहुत जल्दी आता है। हमारे पीछे जब कमांडो घूमते हैं, जो सायरन बजता है, पुलिस वाले आगे आते हैं, तो हमारे में से अनेक लोगों का एकदम दिमाग घूम जाता है। तो ये इतने टेम्पररी है कि हमारा मंत्री पद जाने के बाद दूसरे मिनट में भाग जाते हैं, ये कोई रुकते नहीं। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। हमारे एक बहन ने भाषण दिया कि काम ऐसा करो कि जो लोग कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि जो हमारे पास ऐसे बहुत नेता हैं और अलग अलग पार्टी में हैं, उनमें अच्छे गुण हैं, और अच्छे गुण जिनके हैं वो गुण मेरे पास कैसे आएंगे, ये बड़ा बनने का बहुत सिंपल और सादा प्रोसीजर है। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति में अच्छे गुण हैं तो उसको स्वीकार करिए। मैं दिल्ली में कभी जाना नहीं चाहता था, पर मुझे जाने का मौका मिला। और वैसे भी मैं अपने जीवन में जॉर्ज फर्नांडिस साहब से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने कभी किसी का कटआउट नहीं लगाया, मैं किसी के गले में हार नहीं डालता, और मैं किसी को बायोडाटा लेके किसी को मिला नहीं हूँ। और मैं एयरपोर्ट पर मेरे कोई स्वागत के लिए आता नहीं, कोई छोड़ने के लिए नहीं आता। जब मैं पूना में आता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, मैं बोलूँ क्यों आते हो? अब वो भी बेचारे समझेंगे एक बार चेहरा दिख जाएगा तो रिकॉर्ड ठीक रहेगा। हर आदमी अपना सीआर लिखना चाहता है। अब ये सच्चाई है, क्योंकि पॉलिटिक्स, इसमें मेरी भूमिका क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा। और आज सबको चिंता लगी है, दिल्ली में ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत संख्या लोगों को। ये स्टेज पर बैठे हुए कोई राजनीतिज्ञ ऐसे नहीं है, पर जो बहुत से लोग ऐसे कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिल रहा है। बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और बात बड़ी बड़ी करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पर नजदीक जाने के बाद जब उनसे चर्चा करते तो पूछते हैं मेरा क्या होगा। अब मुझे उसमें जो लगता है कि यह कमी हमारे समाज की है, हमारे देश की है। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम जो कर रहे हैं वो सत्ता कारण है, और पानी में जिनको मेगासेसे से पुरस्कार मिला वो राजेंद्र सिंह जी है, वो राजकारण कर रहे हैं। तो राजकारण का सही अर्थ है समाजकारण, पर हम समाजकारण के बजाय पावर पॉलिटिक्स जो है उसको हम राजकारण समझते हैं। मैं ये मानता हूं कि राजनीति बदल सकती है, और ये बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। तो पहले आपसे प्रार्थना करूंगा कि दूसरों को मार्गदर्शन करने का काम बंद करिए। मैं कैसा हूं, मेरे में क्या अच्छाई है, मेरे में क्या बुराई है, उसको ढूंढने की कोशिश करिए, और मैं अच्छा कैसे बनूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर ये कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और बाद में ये कहते थे कि जितने लोग हैं उतनी समस्या है। तो मैं तो इतना एक तो काम कर सकता हूं कि मैं देश के लिए समस्या नहीं बनूंगा। अगर मैं देश के लिए समस्या नहीं बनूंगा, ये भी अगर करोड़ों लोगों ने तय कर दिया, तो देश की अनेक समस्याओं को हम सुलझा सकेंगे। और राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है। तो मैं कभी कभी अपने मित्रों से पूछता हूं कि हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनकी आत्महत्या रुकनी चाहिए? ये हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती? वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है, खनिज संपत्ति है, ज्ञान है, विज्ञान है, तंत्र विज्ञान है, सब कुछ है, पर हमारा देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। क्या हम नेता बनकर इस देश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प करके काम करेंगे? क्या यह प्रेरणा नहीं हो सकती? बहुत सी बातें ऐसी है कि जो प्रेरणा हमारे लिए बन सकती है। और हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत, यह देशभक्ति का इतिहास है। इस पूना में कितने क्रांतिकारक निर्माण हुए, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है।
जिन्होंने अपने परिवारों को, अपने सब बातों को नौछार करके हम सबको स्वाधीनता दिलाई है, उनको कुछ नहीं मिला। और मेरे जैसे जवान लोगों को, जिन्होंने जीवन में त्याग और तपस्या नहीं के बराबर की है, उन लोगों को इतने कम उम्र में इतना मान, सम्मान, सत्ता, सब कुछ मिला। उन लोगों ने फिर त्याग और समस्या, इतना बलिदान क्यों किया है? उन्होंने देश के लिए किया है। क्या इस देश को, राष्ट्र के पुनर्निर्माण करना, क्या हमारा संकल्प नहीं हो सकता? क्या इस देश को हम दुनिया की महाशक्ति नहीं बना सकते? क्या कमी है हमारे पास? हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूना ये तो एजुकेशन हब है। पूरे दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं, उन कंपनियों के मैक्सिमम कंपनी के सीईओ इंडियंस है, काम करने वाले इंजीनियर भारतीय है। और हमारा देश $80 बिलियन का कंप्यूटर हार्डवेयर इंपोर्ट कर रहा है। हमारे देश में वेस्टलैंड पड़ी हुई है, पर 1 लाख करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश का किसान पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली तैयार कर सकता है, पर हम 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल, पेट्रोल, गैस आयात कर रहे हैं। हमारे देश में आशिया में सबसे ज्यादा कोयला है, पर हमारे देश में हम $60 बिलियन का कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस $350 बिलियन है, और डॉलर की तुलना में रुपया ऐसा गिरते गया कि एक समय रुपए की हालत डॉलर की तुलना में क्या थी? 1 रुपए में $1 मिलता था, अब $1 की कीमत 62, 63, 64 रुपए तक चली गई। ये क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको पहली बात बताना चाहूंगा कि आज राजनीति में सभी पार्टी में अच्छे लोग हैं, और ये विचारों की मतभिन्नता ये राजनीति का समस्या नहीं है। विचार भिन्नता इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिक्स, विचार शून्यता इज ए प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिक्स। जो जितने बड़े नेता हैं उनके विचार आप देखिए, सुनिए। गांधी जी को पढ़िए, लोहिया जी को पढ़िए, नेहरू जी को पढ़िए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़िए, कार्ल मार्क्स को पढ़िए, विवेकानंद जी को पढ़िए, आप डॉक्टर लोहिया जी को पढ़िए। सब यही कहते हैं कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए। स्पिरिट सब जगह एक है, और इसलिए आज देश में जो कुछ मतभिन्नताएं दिखती है वो कोई सही और सही पिक्चर है ऐसा मुझे लगता नहीं। सभी पार्टियों के सामने क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। हम लोग जब चुनाव में टिकट बांटते हैं, मुझे कहते हुए संकोच होता है कि हम टिकट बांटते समय पूछते इसकी जात क्या है, इसका पंथ क्या है, इसका धर्म क्या है, इसकी बिरादरी के कितने लोग हैं, और बाहर आकर फिर बोलते जातिवाद को हटाना चाहिए। अरे जातिवाद को हटाना चाहिए तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने एक बार बिहार और यूपी के टिकट बंटवारे के समय में सुनकर इतना हैरान हुआ कि मैंने नेताओं को कहा कि आप इतना सुना है मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा, बंद करो ये। आएगा तो आए, चुनकर आएगा, नहीं आए तो नहीं आएगा। पर ये क्या कह रहे आप? अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अब राहुल जी ने इनिशिएटिव लिया, आप देश भर से अनेक राज्यों से आए हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम महाराष्ट्र में क्यों जाएं? 800 रुपए खर्चा करके आप क्यों आए हो? क्या हमारे देश का, हमारे बीच में इतिहास, विरासत और संस्कृति के साथ जो फैब्रिक है वो इतना कमजोर है? फिर यह जातीयवाद, सांप्रदायिकता, धार्मिकता, उच्च नीचता का भाव कहां से आता है? बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कंपटीशन लग रही, हर आदमी प्रूव करना चाहता है कि मैं बैकवर्ड कैसा हूं। मैं बिहार में गया था तो वो नेता, बड़ी सभा थी, 60-70 हजार लोग थे, तो वो बोलने लगा पंडित नितिन गडकरी आए, पंडित नितिन गडकरी आए। तो मैंने बोला ये साला पंडित कहां से लगा रहे हो आप मेरे को? तो उसने कहा आपको पता नहीं, पंडितों की मेजोरिटी है, लोग बोलते हैं नितिन गडकरी पंडित है तो वोट मिल जाएंगे। बहनों और भाइयों, पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। हमको देश को आगे ले जाना है, गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी को दूर करनी है, छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयवाद को समाप्त करना है, और हम ये कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत खुद से करिए। हम ये नहीं करेंगे और हम राजनीति देश के लिए करेंगे। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। और जो राष्ट्र के निर्माण के बारे में सोचते हैं वो सेंचुरी टू सेंचुरी सोचते हैं।
और आप अच्छा काम करिए, आप चिंता मत करिए, आपको सब लोग वोट देंगे। मैं पार्लियामेंट से 3 लाख वोटों से जीत कर आया हूं, और मुझे जब मैं खड़ा रहा वहां मेरे शहर से, तो मुझे टॉप से बॉटम सब नेताओं ने कहा कि गलती कर रहे हो, 7 बार यहां कांग्रेस जीती है, तुम गलती कर रहे हो, यहां से मत लड़ो, यहां से लड़ो। 6 लोकसभा मेरे लिए ऐसी ऑफर हुई कि जहां से मैं आराम से चुनाव जीत सकता था, पर मेरा भी दिमाग थोड़ा टेढ़ा ही है। मैंने कहा लड़ना है तो वही लड़ूंगा, गिरना है तो गिरूंगा, बोले आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी तो होने दो, पर यहीं से लड़ूंगा। और मेरा अनुभव है कि मैंने अपनी बातों को कभी नहीं छुपाया, झूठ बातें कभी नहीं कही। जो हो सकता है उसको हाँ कहा, जो नहीं हो सकता उसको नहीं कहा। मुझे सभी जात पंथ धर्म भाषा के लोगों ने वोट दिया, और मैं 3 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव जीता हूं। मैं लोगों को झूठ मत बोलो और झूठ आश्वासन मत दो। जब मैं कोई पब्लिक मीटिंग में बोल देता हूं कि ये नहीं हो सकता काम, तो मुझे बोलते कान में आकर ऐसा मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगी। बोला होने दो गड़बड़, लोग हमको ठीक प्रकार से समझ ले, जो हम कह रहे हैं उसको समझ ले, जो हम करना चाहते हैं उसको समझ ले, हमको समझ ले, हमारे पार्टी को समझ ले। देना है तो वोट दे, नहीं देना है तो मत दे, पर जो बात है वो सच सच साफ साफ होने दो। फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मीडिया के लोगों को लगता है कि हम नेता को बनाते। मीडिया ने जिन लोगों को इतना कोसने का काम किया, अब बेचारे इतने हो गए कि अब उनकी तारीफ करते करते उनकी बड़ी अड़चन हो जाती है एम्ब्रोसिंग पोजीशन हो जाती है। इस देश में एक ही पार्टी है, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नोन अपॉर्चुनिस्ट। जो पार्टी जीती उसमें आने के लिए सब तैयार है। मैं अक्सर याद करता हूं कि जो लोग बुरे दिनों के दोस्त थे वो सही दोस्त हैं। अब सत्ता मिलने के बाद सब आने के लिए तैयार है। इसका कारण वो करियर ओरिएंटेड पॉलिटिशियन है। एम्बिशन इज द प्रायोरिटी। एम्बिशन रखना गुनाह नहीं है, लो एम इज क्राइम। अच्छी एम्बिशन रखिए, पर एम्बिशन के लिए काम करना इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं आपको विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राहुल को, क्योंकि मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तब मैंने अपने पार्टी में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर 50,000 लोगों का क्लासेस लेकर कार्यक्रम किया था, प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तब मुझे बहुत लोगों ने कहा ये इससे क्या चुनाव जीता जाता है क्या? पर मैंने उनको कहा कि चुनाव नहीं जीता जाएगा, पर जो नेतृत्व देश में हम खड़ा करना चाहते हैं वो कैसा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसे होगा, वो देश के लिए और समाज के लिए उनकी विजन क्या होगी। और इसलिए आप सब बातों को पढ़िए। आपको अगर सही विजन होगी तो आप काम कर सकोगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये जब बनाने की बात थी, मैं मंत्री था, तो मेरे सेक्रेटरी थे, ईमानदार थे, वो कहते थे 4 लेन का रोड बनाओ। अब मैं झगड़ा कर करके आखिर मैंने मुश्किल से, मेरे मन में था 30 लेन का बनाने का, और मैंने 16 लेन के लिए जगह रखने की कोशिश की। अब 4-4 लेन बनी है, 4 लेन की जगह है। अब वो रोड में ट्रैफिक जाम होने लगा। कोई भी विजन जो होती है वो 50 साल के लिए सोचना होगा। और मैं एक बात बहुत याद रखता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। तो आपके जीवन में विजन को पक्का करिए, विचार को पक्का करिए, देश के लिए और समाज के लिए आपको क्या करना है ये पक्का करिए और काम करिए। आप चिंता मत करिए, चाटुगिरी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, पार्टी में नहीं, पार्टी के बाहर भी नहीं। गॉड इज ग्रेट, नो वन कैन स्टॉप द रेज ऑफ द सन, इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आर्किमिडीज ने बताया है कि पानी में जितने वजन की वस्तु डालो उतना पानी ऊपर आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसलिए आप चिंता मत करो, ना किसी के पास गले में हार डालने के लिए घूमो, ना कटआउट लगाने के लिए घूमो। कितने कटआउट लगाते हैं। मैं सोलापुर में गया था तो वहां के लोगों ने कटआउट देखकर, एक का जन्मदिन था तो उसके बाजू में नए कटआउट लगा दिए, अपने कुत्ते का फोटो लगा दिया, बोले हमारे टॉमी का जन्मदिन है। तो जिसका जन्मदिन था उसने पूरे अपने कटआउट निकाल लिए, उसके बाजू में चिपका दिए थे। ये कटआउट बनाकर कोई नेता नहीं होता। महात्मा गांधी जी का कल एक कार्यक्रम हुआ, 100 साल हुए जो अफ्रीका से भारत में आए। आने के बाद मुंबई के अपोलो मंदिर में उतरे। उनने लिखा है
कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको कहा था कि 1 साल हिंदुस्तान में आकर यहां की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी पूरा प्रवास करके देखिए। और चंपारण में गांधी जी एक गांव में गए थे और उस गांव में उन्होंने एक जगह चाय पीने के लिए गए थे, तो एक घर से एक दरवाजा छोटा सा खोलकर एक चाय उनके सामने आया, तो महिला पीछे खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि बहन, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही है, अंदर से चाय क्यों दे रही है? तो उसने कहा कि मेरे शरीर पर कपड़े नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। गांधी जी संवेदनशील थे। उन्होंने उस दिन तय किया कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। मेरे देश में गरीब लोगों के पास अगर कपड़े नहीं है, वो अगर इज्जत रखने के लिए भी कपड़े नहीं पहन सकते, तो मैं भी नहीं पहनूंगा। ये संकल्प उन्होंने किया। ये संवेदनशीलता नेताओं में है। अगर ये नहीं होगी तो हम कैसे देश को आगे ले जाएंगे? ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान एक पावर है, और जो नॉलेज इज ए पावर एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द विजन एंड मिशन, और नथिंग इज वेस्ट। कोई वेस्ट नहीं है। मैं स्वीडन में गया था, वहां की बस सर्विस में जो बस चलती है, वो जो उस शहर का जो सीवेज वाटर है, गंदा पानी है, उस पर गैस तैयार करके बसेस चलती है। मैं हमारे शहर में नागपुर में भी करने वाला हूं। अभी कचरे को भी कीमत है। यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई खराब नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, तुम्हारे पास अप्रोच कैसा है, तुम्हारे पास मीडियम कैसा है, उसके आधार पर तय होगा। इसलिए चिंता मत करिए, समस्या है ही। प्रश्न और समस्या जिसका जन्म हुआ उसको जन्म होने से होती है। पार्टी में समस्या, घर में समस्या, परिवार में समस्या, वार्ड में समस्या, और सब दुखी है। राजनीति ये दुखी आत्माओं का महासागर है। जो नगर सेवक बने वो इसलिए दुखी है कि उनको एमएलए का टिकट नहीं मिला। जिनको एमएलए का टिकट मिला है वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बने। जो मंत्री बने वो इसलिए दुखी है कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। और जिनको अच्छा डिपार्टमेंट मिला उनको इसलिए दुख है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए वो चाहते हैं और कहीं केंद्र में जाए। देखो, समाधान मानने के ऊपर होता है, और इसलिए ये कोई खुशी नहीं है। खुश कौन है? जिसको कुछ नहीं मिला। हमारे भी पार्टी में सबसे खुश लोग कहिए तो नीचे लेवल पर है, जिनको कुछ नहीं मिला वो बड़े खुशी हमारा जिंदाबाद करते हैं, एयरपोर्ट पे दौड़ते हैं, कपड़े फटते हैं, इनको आगे बढ़ो करके कहते हैं। वो बिल्कुल खुश है क्योंकि उनको कोई अपेक्षा ही नहीं है। और जिनको मिला उनके कारण समस्या है। कोई भी पार्टी में जिनको नहीं मिला उनके कारण समस्या नहीं होती, जिनको मिलता है बार बार उन्हीं के कारण समस्या खड़ी होती है। मैं ये बात सभी पार्टियों के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। पर पार्टियां भी उसी समय बदल सकती है जब सभी पार्टियों में गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्वालिटेटिव चेंज होगा। और यह क्वालिटेटिव चेंज आप भविष्य के नेता है। आपका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, समाज के सभी सवाल, समस्याएं, जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर सोचना, समाज के प्रति संवेदनशीलता रखना, विकास अभिमुख दृष्टिकोण रखना, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस का उपयोग करना, और देश और समाज के लिए और गरीब के लिए काम करना। हम ये देश की तकदीर को, देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। इसके लिए हम राजनीति में काम कर रहे हैं। ये भावना मन में रखो। मैं अपने अनुभव से, छोटे से अनुभव से आपको बताता हूं, आप अच्छा काम करने जाओगे, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के पास टिकट मांगने के लिए जाने की और कोई पद मांगने की। ऐसे अनेक नेता हैं, उनके घर जाना पड़ता है और उनको कहना पड़ता है कि आप चुनाव लड़ो। वो बोलते हैं नहीं लड़ते, नहीं लड़ो, वो बोलते हैं नहीं लड़ना है, और हम आग्रह से उनको टिकट देते हैं। देखिए, आज इस देश में अपने कार्य से, अपने कर्तृत्व से ऐसे अनेक नेता हैं जिन्होंने कितना अच्छा काम किया है। हम जितने नाम ले उतने कम है। मैं आपको एक ही आखिरी में बात कहूंगा कि जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष जो है उसमें समस्याएं होनी है। There are some leaders who convert problems into opportunities, and there are some leaders who convert opportunities into the problems. आप समस्या को अवसर के रूप में स्वीकार करिए, विथ क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ विजन को पक्का करिए,
और देश के लिए, समाज के लिए और गरीब के लिए काम करना है। और हमारे विवेकानंद जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने जैसे कहा कि हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे और दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाएंगे। इसके लिए हम राजनीति में काम करेंगे। ये कहने वाले लोगों की संख्या अगर सभी पार्टी में बढ़ेगी तो राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि केवल हमारे पार्टी में आइए, मैं ये कहूंगा सब पार्टी में जाइए। अगर सभी पार्टी में अच्छे लोग होंगे तो देश की राजनीति बहुत सुधर जाएगी। सभी पार्टियों में अच्छे लोग होने चाहिए, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। और मैंने राहुल जी को कहा कि लोकतंत्र केवल नेताओं से भी मजबूत नहीं होगा। ये कहा गया है कि मीडिया, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव, ये 4 स्तंभ है, उनसे केवल नहीं होगा। नेताओं का प्रबोधन तो आवश्यक ही है, पर जनता का भी प्रबोधन उससे ज्यादा आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, विकास, इसके क्षेत्र में निरपेक्ष, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले नेता जब काम करेंगे तो जात, पंथ, धर्म, भाषा की दीवारें टूट जाएंगी। आप चिंता मत करिए, आने वाले समय में इस देश के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए देश की जनता आपके तरफ से बहुत उम्मीद रख रही है। आप कल के नहीं, आज के नेता हैं और आप इस बातों को कटिबद्धता के साथ, कमिटमेंट के साथ, स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ, अभी वो सीडी में बता रहे थे कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल मीनिंगलेस है, बिजनेस विदाउट एथिक्स मतलब नहीं है। राजनीति, एक ने सही कहा है कि पर्स एंड पर्सन यानी पैसा यानी व्यक्ति में व्यक्ति श्रेष्ठ है। व्यक्ति एंड पार्टी, इसमें पार्टी यानी ऑर्गेनाइजेशन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी, इसमें फिलोसॉफी सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जो भी विचार आपका हो, जो आपको अच्छा लगे, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, उस विचार के साथ ईमानदारी के साथ जुड़िए। कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी सूरज होगा, कभी अंधेरा होगा, कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी, कभी अंधेरा होगा। अपनी बातों को, अपनी विचारों को कभी मत छोड़िए। आप चलते रहिए ईमानदारी के साथ, उसके ऊपर विचार, विश्वास, श्रद्धा रखकर चलते रहिए। एक दिन आएगा कि दुनिया का नेतृत्व आपके हाथ में चलकर आएगा। इतनी ताकत आप में है। मैं आपसे, आपके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं भगवान से, आपको बहुत ताकत दे, बहुत शक्ति दे। आप सब मिलकर इस देश की लोकतंत्र को मजबूत करें। सभी पार्टी में जाए, पार्टी की गुणवत्ता बढ़े, क्वालिटेटिव अप्रोच रखिए, क्वालिटेटिव रिफॉर्म होगा, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की ओर हम जाएंगे और देश के तकदीर को और भविष्य को 21वीं सदी में हम निश्चित रूप से बदलेंगे। यही मेरा विश्वास है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।